वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। जब इंसान के पास वक्त होता है तो उसके पास समझ नहीं होती, और जब उसको समझ आती है और उसके पास वक्त नहीं होता। तो लिहाजा वक्त और समझ दोनों एक साथ ही अगर किसी फ़र्द के पास हैं तो ये किसी नेमत से कम नहीं। जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे मियोसिस की। मियोसिस एक ऐसा अमल जिसमें एक जो सेल है वो जब डिवाइड होता है तो वो 4 सेल्स बनाता है, यानी एक सेल 4 सेल्स बनाता है। याद रखिएगा कि जो मियोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स में ही होती है। इसके अलावा पूरे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं उनमें माइटोसिस होती है। तो लिहाजा जो मियोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर होने वाले अवामिल का नाम है, अमल का नाम है। अब आप में तजस्सुस पैदा हो रहा होगा कि आखिर मियोसिस माइटोसिस से कैसे डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, मियोसिस का मतलब है, मियोन से ये लफ्ज लिया गया है, इसका मतलब है टू मेक स्मॉलर। यानी आपके पास लेट्स से दैट कोई एक जर्म सेल है, तो जब वो डिवाइड हो जाता है, अपनी डिवीजन्स पूरी कर लेता है, तो फिर वो छोटे छोटे 4 सेल्स में तब्दील हो जाता है। या फिर अगर हमारे पास कोई जर्म सेल फीमेल का जर्म सेल है, ये मेल का जर्म सेल मैंने आपको अभी बताया है, तो ये भी जब अपनी मियोसिस कंप्लीट कर लेता है तो ये एक एग सेल में और साथ कुछ पोलर बॉडीज में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर भी कारामद एक सेल बना और नकारा 3 सेल्स बने, यानी कि जो एक जर्म सेल था उसने अपने आप को डिवाइड किया और उसने 4 सेल्स बनाए। यहाँ पर भी जो मेल है इसके अंदर भी क्या हुआ कि जो एक सेल था उसने 4 सेल्स बनाए। लेकिन आप इनके साइज में वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि शुरू में जब इसने डिवाइड होना शुरू किया, याद रखिएगा जर्म सेल्स खुद भी डिवाइड माइटोसिस के मराहिल से ही होते हैं, मतलब खुद भी माइटोसिस करके ही बढ़ते हैं। लेकिन जब उन्होंने मैच्योर होना होता है तो फिर वो क्या कर लेते हैं, मियोसिस कर लेते हैं। यानी ये सेल्स अब डिवाइडिंग सेल्स नहीं रहे, दे स्टॉप, ये अब डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह ये जो सेल है ये भी अब आगे जब इसमें 4 सेल्स में तकसीम हो जाएगा तो ये डिवाइडिंग नहीं रहा। अगर ये डिवाइडिंग होते प्यारे बच्चों तो ये अमल भी माइटोसिस की तरह ही हो जाता। तो लिहाजा जब जर्म सेल्स अपना एक फितरी अमल पूरा करता है, एक अपना प्रोसेस पूरा करता है, एक अपने फेजेस से गुजर जाता है, तो फिर वो मज़ीद आगे से डिवाइड नहीं होता। फिर वो आपस में मिलते हैं और दोबारा एक सेल बनाते हैं जिसने बाद में माइटोसिस शुरू कर देनी होती है। तो ये बातें अगले लेवल की हैं कि अब जर्म सेल जो बन गए हैं इनका क्या होगा, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो मियोसिस है कि आखिर ये जो मेल और फीमेल जर्म सेल्स हैं इनके अंदर डिवीजन्स कैसे होती हैं। प्यारे बच्चों, याद रखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक सेल से 4 सेल बनने की स्टोरी, इसमें यह होता है कि इसमें क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। जबकि साइंसदानों ने यह देखा है तो जो 4 सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ रह जाता है। ये डिप्लॉयड कहलाते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं वो नॉर्मल नंबर है। नॉर्मल नंबर हो तो हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, दैट इज़ 2n। 2n हमें ये बताता है कि इसके अंदर इस सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं जितने होने चाहिए उतने ही हैं। मतलब कोई भी सेल हो, जैसे चूहे का सेल, हाथी का सेल, आई डोंट नो आपके जिस्म का कोई सेल, हर किसी सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमंस के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह ही डिफरेंट जानदार हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। मतलब सेल्स डिफरेंट होंगे तो फिर क्रोमोसोम भी फर्क पड़ जाता है ना। क्योंकि देखें छल्ली जो है वो इंसान तो नहीं है, तो छल्ली का एक सेल होगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स डेफिनेटली उस सेल के हिसाब से होंगे। प्यारे बच्चों, जो क्रोमोसोम्स होते हैं अगर नॉर्मल हो तो उनको डिप्लॉयड कहते हैं, 2n कहते हैं। तो मियोसिस के अमल से गुजरने के बाद जब ये 4 सेल्स बन जाते हैं तो इन डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स का नतीजा ये निकलता है कि ये हैप्लॉयड हो जाते हैं। हैप्लॉयड का मतलब प्यारे बच्चों ये रहेगा
कि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे रह गए हैं। चेक करें, 46 का अगर हाफ किया जाए तो 23 बनता है। तो लिहाजा अब 46 क्रोमोसोम्स कैसे 23 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, ये भी एक अच्छी पहेली है, ये भी एक अच्छी जुस्तजू है जो हम इस टॉपिक के दौरान ही कर लेंगे। हम ये जान लेंगे कि आखिर डिप्लॉयड हैप्लॉयड कैसे होता है। हैप्लॉयड का सिंबल प्यारे बच्चों 1n होता है। 1n हमें हमेशा बताएगा कि जितने नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनसे आधे ही फिल वक्त मौजूद हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ये 23 क्रोमोसोम्स हैं। आप फिर यहाँ पर भी इसी तरह से क्या करोगे, इसको भी 1n करोगे, इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 होंगे। तो 23 दोबारा आपस में मिलते हैं और दोबारा ये कौन सा फिगर टच कर लेते हैं, 46 का। तो ये हैप्लॉयड जो फर्टिलाइजेशन होती है ये आपस में मिल जाते हैं और दोबारा 46 नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कर लेते हैं। लेकिन ये मैंने फिर आपसे कहा कि ये तो बाद की बातें हैं, हम इन जर्म सेल्स के साथ क्या होना है, इनकी क्या तकदीर है, ये तो हम बाद में बातें करेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम जो बातें करेंगे कि आखिर एक जर्म सेल जो है वो एक मैच्योर जर्म सेल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है। इस अमल को क्या कहा जाता है, मियोसिस। तो लिहाजा चलते हैं कि किन साइंसदानों ने इस पर सबसे पहले रिसर्च की और आखिर कौन से मरहलों से सेल गुजरता है और मियोसिस करता है, और वो कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनको सेल गुजर कर मियोसिस को कंप्लीट करता है। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं आपसे अब फेजेस ऑफ मियोसिस की, कि आखिर कौन से फेजेस होते हैं मियोसिस के जिनको यहाँ पे अभी डिस्कस किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, मियोसिस को माइटोसिस से पहले डिस्कवर किया गया। माइटोसिस जो है वो वाल्डर फ्लेमिंग नामी साइंसदान ने 1880 के अंदर तकरीबन जो है वो डिस्कवर की थी, यानी 1880s के अंदर डिस्कवर हुई थी। लेकिन जो मियोसिस है वो 1876 में जो है वो डिस्कवर हुई थी और इसको जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने जो है वो डिस्कवर किया था। तो प्यारे बच्चों, जो मियोसिस है इसके कौन से फेजेस रहते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसके जो फेजेस हैं, इंटरफेज सेम है, कोई इतना खास फर्क नहीं, जो हमने माइटोसिस में पढ़ा है वैसा ही है। फिर डेफिनेटली इंटरफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, माइटोटिक फेज। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि आपने अगर मेरी ये वाली वीडियो देखनी है मियोसिस की, तो आप काइंडली माइटोसिस की वीडियो ज़रूर देखिएगा पहले, क्योंकि माइटोसिस से आपकी बेस बन जाती है तो फिर मियोसिस समझना आसान हो जाता है। तो माइटोटिक फेज के बाद आपको जैसे कि पता है कि साइटोकिनेसिस जैसे, मतलब जो माइटोटिक फेज है इसमें हमारे पास दो फेज आते हैं, कार्योकिनेसिस और फिर साइटोकिनेसिस इन दी लास्ट, साइटोकिनेसिस। साइंसदानों ने ये देखा है कि जिस तरह का इंटरफेज, आपको ये भी याद होगा इंटरफेज में भी फेज आते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, और आखिर में G0 फेज में भी कोई सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में G0 फेज नहीं आता। तो लिहाजा इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज आते हैं। तो जिस तरह माइटोसिस के सेल्स में ये फेजेस चलते हैं सेम टू सेम वैसे ही चलते हैं, वैसे ही 90% टाइम भी लेते हैं, और ये जो माइटोटिक फेज है ये सिर्फ 10% टाइम लेता है और ये अपनी कंप्लीशन करता है। लेकिन जो माइटोटिक फेज है यानी जो मियोसिस है, सॉरी मैं इसको माइटोटिक कह रहा हूँ, इसको मुझे कहना चाहिए मियायोटिक, क्या ख्याल है, क्योंकि अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं ना, तो माइटोटिक फेज की तो बात नहीं करूंगा, मियोटिक फेज की बात करूंगा। तो मियोटिक फेज में भी क्या आएगा, कार्योकिनेसिस, ठीक है, किनेसिस की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं, और साइटोकिनेसिस। तो लिहाजा प्यारे बच्चों, ये जो मियोटिक फेज है इसको डिवाइड कर दिया गया है पहले 2 फेजेस में, मियोटिक 1 और मियोटिक 2। यानी कि जो सेल है वो पहले क्या करेगा, ये इसके अंदर इंटरफेज आएगा सेल में, लेट्स से एक जर्म सेल है, और ये डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे मियोटिक 1 फेज कंप्लीट हो गया। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा कि ये सेल्स मज़ीद डिवाइड करेगा, यानी कंप्लीशन की तरफ जाएगा, और फिर आप कह लो कि कंप्लीशन की तरफ जाने के साथ ही मैच्योरिटी की तरफ भी जाएगा और फिर मैच्योर भी हो जाएगा। तो इस फेज़ को हम कहेंगे मियोटिक 2 फेज़। तो आपको ये भी याद होगा कि जो कार्योकिनेसिस है, कार्योकिनेसिस जो है इसके भी डिफरेंट मराहल होते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था। आपको याद होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और प्यारे बच्चों ये भी आप याद रखिएगा कि प्रोफेज 1 भी होता है और प्रोफेज
2 भी होता है। मतलब यहाँ पर जो आ रहा है प्रोफेज, इस सेल से जब ये डिवाइड हो रहा है तो प्रोफेज 1 भी आ रहा है, मेटाफेज 1 भी आ रहा है, एनाफेज 1 भी आ रहा है और टीलोफेज 1 भी आ रहा है। और लेकिन जब ये वाले सेल्स डिवाइड होते हैं तो यहाँ पे अब कौन सा फेज चल रहा है, प्रोफेज 2 चल रहा है, मेटाफेज 2 चल रहा है, एनाफेज 2 चल रहा है और टीलोफेज 2 चल रहा है। और इस तरह से आखिर में होती है साइटोकिनेसिस। यहाँ पर भी देखिए साइटोकिनेसिस हुई थी, एक सेल से 2 हो गया, यहाँ भी साइटोकिनेसिस होगी, यहाँ भी साइटोकिनेसिस होगी और एक सेल से 2 सेल होते चले। लेकिन आप कह लो कि ये सेल जो हैं वो इसमें तकसीम होंगे क्योंकि इसके बाद डिवीजन नहीं होनी ना, तो लिहाजा ये जो सेल है ये मैच्योरिटी पे जब जाएगा तो इसको कहेंगे कंप्लीट मियोसिस, यानी मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 इज नॉन एज मियोसिस। तो लिहाजा ये मियोसिस, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया हमारे माइंड में, थोड़ा सा आपने टेंशन क्रिएट कर दी है, तो मैं ईजी करता हूँ। इंटरफेस, ये सेल है, इसने इंटरफेस से गुजरना है, ठीक है। जब ये गुजर जाएगा तो फिर मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, करियोकिनेसिस आएगा। अब मियोसिस स्टार्ट होगी तो फिर हम इसको मियोसिस 1 का नाम दे देते हैं। फिर जब करियोकिनेसिस आएगी तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। एक मरतबा फिर, क्योंकि इसने भी अब डिवाइड होना है और इसने भी डिवाइड होना है, तो लिहाजा अभी इसको भूल जाएं आप, इसकी बात कर लें तो एक मरतबा फिर इसने इंटरफेज में जाना है, क्योंकि देखें ये इंटरफेज में गया था तो उसने मियोटिक फेज में आया ना, मियोटिक फेज 1 कंप्लीट किया, यानी करियोकिनेसिस की और साइटोकिनेसिस की। तो ये भी क्या करेगा, फिर इंटरफेज 2 में जाएगा। किस में जाएगा, इंटरफेज 1 कंप्लीट हो गया, अब इंटरफेज 2 स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोबारा कौन सा फेज आएगा, मियोटिक 2 फेज, यानी कि अब करियोकिनेसिस दोबारा होगी, देखें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और उसके बाद साइटोकिनेसिस भी होगी और देखें साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। तो लिहाजा अब करियोकिनेसिस में आपको पता है कि सेल फिर मरहलों से गुजर रहा होता है कि वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज से गुजर रहा होता है। तो लिहाजा प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 ये निशानी होगी कि वो इधर मियोसिस 1 की बात की जा रही है या फिर मियोसिस 2 की बात की जा रही है। तो मियोसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव विद द मियोसिस 2। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो ये मैं आपको करवाऊंगा, राइट। तो प्यारे बच्चों अभी फिलहाल हम मियोसिस की बात ही करेंगे, डिफरेंस की एक अलग वीडियो बना लेंगे। तो लिहाजा मेरी इस नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक है, उसमें आप पूरी 9th क्लास की बायोलॉजी की वीडियोस मुझसे सीख सकते हैं, देखकर सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बहरहाल इट्स बिन लॉन्ग टाइम टीचिंग बायोलॉजी, तो मैं आपको अभी भी इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि बता सकूँ कि मियोसिस क्या है। मियोसिस बेसिकली जर्म सेल्स में होने वाला एक अमल है जिसकी वजह से सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, राइट। सो अब हम चलते हैं, डेफिनेटली अब हमने बात कर ली है इंटरफेज की भी, मियोटिक फेज की भी। अब हम चलेंगे ज़रा मियोसिस 1 की तरफ और जानेंगे कि मियोसिस 1 की डिटेल क्या है।